हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपका क्लास 12th में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, थोड़ा बहुत बेसिक सा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नाम का एक चैप्टर था, उसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो हो ही गई होगी। अब क्या है, चैप्टर को थोड़ा सा इलेबरेट कर दिया गया है क्लास 11th के अंदर। क्लास 12th में आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी इसमें। तो समझिए इस चैप्टर को, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लिखिए, हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रो और कार्बन, नाम देखिए, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contains hydrogen and कार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन और आपकी कार्बन प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन और कार्बन जहां पर प्रेजेंट होगी जिन कंपाउंड्स के अंदर, उनको क्या बोलेंगे, आपके हाइड्रोकार्बन्स। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो आपका आता है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो क्या इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास वो भी 1 होता है। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है एटॉमिक नंबर, और ये इसका 12 एटॉमिक मास होता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, सिर्फ ये, तो उसको क्या बोलेंगे, आपका हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वे कंपाउंड्स जिनके अंदर आपका हाइड्रोजन और कार्बन देखने को मिले। तो इनके सोर्सेज लिखिए। सोर्सेज का मतलब ये मिलते कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये। तो लिखिए, पहला, जितनी भी आपकी ये नेचुरल गैसेस होती हैं वे सारी क्या होती हैं, आपकी हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा, कोल मतलब कोयला, कार्बनिक कंपाउंड है एक, क्या है ये, हाइड्रोकार्बन है एक। और तीसरा, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये थे इनके सोर्सेज और ये वो थी हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन। तो आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा इनको आगे बढ़ाते हैं। लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, टाइप्स। लिखिए इनके टाइप्स। तो हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप होते हैं? हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है? एक होता है आपका, लिखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा लिखिए आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और तीसरा लिखिए आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेसिक सा चैप्टर है, साथ ही साथ लिखते रहिए, इन चीज़ों को समझिए, पहले समझिए बाद में लिखिए। तो देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन टू कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, जितने भी होंगे सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिसके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनमें रिंग प्रेजेंट होती है, आपकी रिंग जिनमें प्रेजेंट होगी उनको बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप का होता है, हेडिंग डालिए पहले, लिखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, टेंथ क्लास में भी स्टडी किया होगा आपने इसके बारे में।
लिखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, लिखिए कार्बन टू कार्बन जिनके बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड होता है आपका। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जहां कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा आपका, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या फिर इनको एक नाम दे दिया गया एल्केन्स। क्या बोलते हैं इनको, एल्केन्स। एल्केन्स इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये क्या होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मतलब जितने भी एल्केन्स आपके होंगे वो सारे क्या आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी फर्दर दो टाइप के होते हैं। पहला ओपन चेन, ओपन चेन या फिर स्ट्रेट चेन, या फिर स्ट्रेट चेन। अब ओपन चेन और स्ट्रेट चेन कौन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लिखिए ओपन चेन और स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा, जहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन सीधे लाइन में प्रेजेंट होंगे। जैसे देखिए हमने एग्जांपल ले लिया इथेन का। इथेन का देखिए क्या फॉर्मूला होता है इथेन का, C2H6। इसका स्ट्रक्चर बनाइए तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन फॉर्मूला। तो ये क्या होते हैं, ओपन चेन या फिर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। मीथेन का देखिए आप CH4, मतलब जिसमें रिंग या फिर कोई साइकिल फॉर्म नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, ओपन चेन या फिर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। और ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड। देखिए यहाँ पर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है आपका, तो ये कौन सा है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है जी। दूसरा लिखिए सैचुरेटेड का दूसरा टाइप लिखिए क्लोज चेन। क्लोज चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, क्लोज चेन। अब वहां पर क्या था, सीधी एक चेन फॉर्म हो रही थी, लेकिन यहां पर क्या है, चेन जो आपकी वो क्लोज होगी, एक रिंग की टाइप में होगी, क्लोज। देखिए कैसे होगा, एग्जाम्पल हमने ले लिया साइक्लोप्रोपेन। कहने का मतलब है यहां पर सारे साइक्लिक एल्केन्स प्रेजेंट होंगे आपके, क्या होंगे यहां पर, साइक्लिक एल्केन्स। अब प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये क्या आपका प्रोपेन। ये आपका साइक्लोप्रोपेन नहीं होगा, ये आपका प्रोपेन है। प्रोपेन मतलब इसमें क्या है, स्ट्रेट चेन फॉर्म हो रही है कार्बन टू कार्बन और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर इसी प्रोपेन को हम क्लोज चेन वाला बनाएं तो कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, सभी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, और इनके पास क्या होती है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है आपकी। ये क्या आपका साइक्लोप्रोपेन, या फिर इसको एक ट्रायंगल की शेप दे दीजिए,
तो ये क्या आपका, ये मैथ की फॉर्म में नहीं है आपका कि आप इसको ट्राइंगल बोलेंगे, ये क्या आपका साइक्लोप्रोपेन। 1 2 3 जितने भी कॉर्नर हैं वो हर कॉर्नर एक कार्बन को दिखा रहा है यहाँ पर, तो ये क्या आपका साइक्लोप्रोपेन। दूसरा ले लीजिए आप साइक्लोब्यूटेन। अब ब्यूटेन क्या होता है, जिसमें 4 कार्बन के एटम्स होते हैं, तो उन 4 को आप किस तरह से अरेंज करोगे क्लोज चेन की फॉर्म में, इस तरह से करोगे। अब ये क्या होगा, एक रिंग फॉर्म होगी यहाँ पर, और इनके पास क्या है हाइड्रोजन। या फिर हम इसको डायरेक्ट इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये आपका क्या है साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर और यहाँ पर, और वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा फर्दर हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपका क्या है क्लोज चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें क्या होता है ओपन चेन वाले होते हैं, जिनमें क्या होते हैं स्ट्रेट चेन फॉर्म होती है, और दूसरे क्या होते हैं क्लोज चेन वाले, जिनमें क्या होता है रिंग फॉर्म होती है, रिंग फॉर्म होगी। अब ये हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब दूसरा लिखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा लिखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन या तो आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या फिर कार्बन टू कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो डबल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड होंगे उनको क्या बोलते हैं आप एल्कीन्स, क्या बोलेंगे एल्कीन्स। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे एल्काइंस, एल्काइंस। ठीक है जी, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। तो सबसे पहले एल्कीन को देखिए, एल्कीन्स, इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n। n क्या होता है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये इनका फॉर्मूला होता है। अब इनका स्ट्रक्चर देखिए आप किस तरह से फॉर्म होंगे। ये हमने ले लिया इथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इन, 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 ये जिनके पीछे इन है वे क्या है एल्कीन्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा CnH2n। तो इथीन क्या फॉर्मूला होगा C2H4। सबसे पहले कार्बन लिखिए, उनके बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस लिए एल्कीन्स हैं, वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो उनके बीच में डबल बॉन्ड। वैलेंसी कितनी कितनी बच गई कार्बन की 2, वो अपनी किसके साथ कंप्लीट करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए C2H4 इथिन फॉर्म हो गया आपका, ये है आपका इथीन। सेम यहाँ पर प्रोपीन में होगा, ये हो गया आपका प्रोपीन। इस तरह से फॉर्म होगा आपका, ये क्या होते हैं आपके हाइड्रोजन। तो ये क्या आपका प्रोपीन। अब जिस तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक उसी तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। कौन से, वही 2 जो सैचुरेटेड में थे, ओपन चेन और क्लोज चेन। तो सबसे पहले लिखिए ओपन चेन वाले, या फिर इसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। एग्जाम्पल दिया था अभी आपको
इथीन का, प्रोपीन का, ब्यूटीन, फर्दर जितने भी हैं आपके, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ था। क्या एक स्ट्रेट चेन फॉर्म हो रही है कार्बन कार्बन की, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन वाले हैं, कोई रिंग फॉर्म नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर प्रोपीन में क्या है, ये प्रोपीन है आपका, ये भी क्या आपका स्ट्रेट चेन, यहाँ पर भी कोई रिंग फॉर्म नहीं हो रही। तो उनको क्या बोलेंगे, ओपन चेन या फिर स्ट्रेट चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा इसका टाइप देखिए, दूसरा क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन वाले में क्या होगा, वही एक रिंग फॉर्म होगी। किस तरह से होगी, देखिए सबसे पहले लिखिए आप साइक्लोप्रोपीन, बात वही है, साइक्लिक कंपाउंड्स इसमें क्या होंगे आपके प्रेजेंट होंगे। साइक्लोप्रोपीन, ये क्या था आपका साइक्लोप्रोपेन, ये क्या था आपका साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, सभी के बीच में क्या आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन साइक्लोप्रोपीन, इन में क्या होगा आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब ये क्या हो गया आपका साइक्लोप्रोपीन। ठीक उसी तरह से आप साइक्लोब्यूटीन का बना लीजिए या फिर साइक्लोहेक्सेन का बना लीजिए, साइक्लोहेक्सेन का। अब ये क्या आपका साइक्लोहेक्सेन, ये क्या साइक्लोहेक्सेन। अब जरूरी नहीं आप ये डबल बॉन्ड यहीं पर लगाएं, आप इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं, आप इसको इस साइड भी लगा सकते हैं। ये क्या आपके क्लोज चेन वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये थे आपके एल्कीन्स वाला पोर्शन। अब दूसरा कौन सा इसमें, एल्काइंस। देखिए हम थोड़ा सा इसलिए चैप्टर को फास्ट करवा रहे हैं अभी, क्योंकि ये आपका बेसिक है और आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो पहले इन बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है किसी भी चैप्टर को फर्दर स्टडी करने के लिए। तो आप इनको कीजिए, कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए इनकी स्ट्रक्चर बनाकर। तो दूसरा इसका टाइप कौन सा था, एल्काइंस। आइंस, क्या है आइंस, अल्काइंस। तो इनका जनरल फॉर्मूला, अब ये तो हमें पता है, इसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है आपका प्रेजेंट। अब ट्रिपल बॉन्ड जहां पर भी प्रेजेंट होगा कार्बन टू कार्बन, वहां पर क्या होंगे, एल्काइंस बोलेंगे उनको। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इनका, CnH2n-2। जितने भी कार्बन हैं तो उसमें से क्या होगा, एक्चुअल नंबर में से हाइड्रोजन के 2 गुना करने पर उसमें से 2 माइनस, तो वो फॉर्मूला CnH2n-2 किसका होगा, एल्काइंस का। इनके स्ट्रक्चर देखिए आप। हम बनाएंगे इथाइन का, इथाइन का कार्बन टू कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। अब वैलेंसी कितनी बच गई कार्बन की, एक इस साइड एक इस साइड, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया आपका इथाइन। ठीक इसी तरह से क्या होगा, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, और ये क्या आपके स्ट्रेट चेन वाले। ठीक है जी। अब एल्किन्स के भी 2 टाइप, वही ओपन चेन और क्लोज चेन वाले। तो इनमें ओपन चेन में कौन से होंगे, या फिर इनको स्ट्रेट चेन वाले बोलेंगे। तो इनमें कौन होगा आपका जो रिंग फॉर्म नहीं करते, कौन, इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया,
ब्यूटाइन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड लगाइए कार्बन टू कार्बन और जो वैलेंसी बचे उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। प्रोपाइन में क्या होगा, यही होगा, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया आपका और ये यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए इनकी हाइड्रोजन से, वही ब्यूटाइन में होगा। अब यहाँ पर कोई रिंग फॉर्म नहीं हो रही आपकी, ये सिर्फ एक स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड है, तो उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन या फिर ओपन चेन अल्काइंस, और ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अब वही क्या होगा, क्लोज चेन वाले में होगा, क्लोज चेन अल्काइंस क्या होंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। साइक्लिक का मतलब साइक्लोप्रोपाइन हो गया, साइक्लोब्यूटाइन हो गया, साइक्लोपेंटाइन हो गया। तो साइक्लोप्रोपाइन का देखिए, ये क्या आपका साइक्लोप्रोपेन, एक डबल बॉन्ड लगाया, क्या बन गया, साइक्लोप्रोपीन, एक बॉन्ड और लगाया, ये बन गया साइक्लोप्रोपाइन। तो ये क्या आपके अल्काइंस जो क्लोज चेन वाले होते हैं, ये आपकी एक रिंग फॉर्म हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनका जनरल फॉर्मूला लिख दिया था, ये था, लिख लीजिए। अब अगली हेडिंग डालिए आप, जो लास्ट टॉपिक बच गया इसमें, बेसिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लिखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक जिनमें क्या होती है, एक हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होती है, जिन कंपाउंड्स के अंदर एक हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होगी विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, उनको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एरोमेटिक इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि इनमें से स्मेल आती है, एरोमा, एरोमेटिक मतलब स्मेल आती है इनमें से, तो ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इनमें क्या होता है, हेक्सागोनल एक रिंग प्रेजेंट होगी आपकी और साथ में क्या होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे आपके। ये आपके क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी। अब इसमें हम जो मोस्ट कॉमन आपका जो स्ट्रक्चर होता है, 10th क्लास में भी था, बेंजीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता था बेंजीन का। कई बच्चों को ये भी नहीं बनाना आता था, इसकी जगह क्या बना देते थे, साइक्लोहेक्सीन बना दिया, साइक्लोहेक्साइन बना देते थे। लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन प्रॉपरली देखिए, हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होगी विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक छोड़कर एक कार्बन के ऊपर क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इस तरह से क्या होता है आपका एक ये बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। यहां पर कार्बन, यहां पर हर कॉर्नर पर क्या है, कार्बन है, एक डबल बॉन्ड यहां पर, अब एक छोड़ के फिर यहां पर, एक छोड़ के यहां पर, ये क्या आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन का। या फिर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं आपके, ये होता है आपका टोल्यूइन, टोल्यूइन। ठीक है जी। और भी बहुत कंपाउंड्स होते हैं, एनिलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके, रिंग प्रेजेंट होती है, हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होती है अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के साथ। तो ये क्या आपके हाइड्रोकार्बन्स का बेसिक था। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको क्या स्टडी करना है, जहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, एल्केन्स। एल्केन्स क्या होती हैं,
उनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनकी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए स्ट्रक्चर्स की, इनको बनाइए, लिखिए, समझिए इनको, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए।